बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बने हुए है। अवंतीपुरा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। यह हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और इस हमले में पीटीआई के मुताबिक 18 जवान शहीद हुए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 18 जवान शहीद हुए हैं और आतंकियों ने बांदीपोरा गौरीपोरा इलाके में कार को विस्फोटक से उड़ा दिया। हमले में सीआरपीएफ के कई जवान घायल भी हुए हैं और इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आतंकियों की कार जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी। कार में विस्फोटक भरे हुए थे। कार ब्लास्ट होते ही आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। सीआरपीएफ की गाड़ी में कुल 20 जवान सवार थे। बड़ी खबर हम आपको बताते हैं और इस बीच 18 जवानों के शहीद होने की जानकारी हमें मिली है। 18 जवान शहीद हो गए हैं, हालांकि कई घायल भी इस बीच बताए जा रहे हैं और भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या स्थानीय लोग भी इसमें घायल हुए हैं या कुछ और। बहरहाल इस बीच ये भी जानकारी आपको दे दें कि सुरक्षा बल वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के काम में खलल भी डाला जा रहा है। कम से कम 18 सीआरपीएफ जवान जो है उनकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को भी अलाउ नहीं कर रही है इस हाईवे पे। अभी काफी देर से ये बंद पड़ा हुआ है। हम काफी आगे गए थे इस पे और हमने जो तस्वीरें देखी उसमें यह था कि अभी भी फोर्सेस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। काफी सारी एम्बुलेंसेज जो हैं सीन पे पहुंच चुकी हैं। जहां पे घायल हैं उनको ले लिया गया है। जो आर्मी का 92 बेस हॉस्पिटल है वहां पे ले लिया गया है ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो लगातार हमारे जो संवाददाता है वहां से जानकारियां भी दे रहे हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता ने इस बीच जानकारी दी है, जी मीडिया सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके को सील किया गया है ताकि इस इलाके से कोई गुजर ना सके। बहरहाल वो बस भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जिस पर फायरिंग हुई और बस में गोलियां जो लगी हैं वो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। जो बड़े बड़े छेद इन गोलियों ने किए हैं वो नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग इस हमले के बाद की गई है लगी होगी, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं होता इस हाईवे पे एक अटैक गाड़ी को लेके आना और उसको रैम करना सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में। काफी सारी प्लानिंग इसके पीछे होगी और जिसके बाद जो है जिस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे काफी जगहों पे सुरक्षा कर्मियों के बंकर लगे हुए हैं। जो रिमोट बंकर्स है वो लगे हुए हैं। आर्मी की सिक्योरिटी टीम जो क्विक रिएक्शन टीम है सीआरपीएफ की आर्मी की वो लगी हुई रहती है और पुलिस के भी नाके लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यही वो नाका है जहां पे पहले रोका जाता है। हम नाके पे खड़े हैं। ये रेगुलर नाका है एक। इसको इन नाकों को इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि ऐसे हमले होते रहे हैं पहले इस हाईवे पे। बट इतना बड़ा हमले की आशंका शायद पुलिस और सीआरपीएफ को भी नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक जो है अंजाम दिया जाएगा और एक सुसाइड अटैक होगा। आखिरी बार हमने जो सुसाइड अटैक देखा जिसमें एक त्राल के लड़के की शमूलियत थी वो था सीआरपीएफ के कैंप पे जो एक सुसाइड अटैक हुआ था। उसके बाद बहुत समय से यहाँ पे सुसाइड अटैक नहीं हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों ने जो है पकड़ बना ली थी साउथ कश्मीर में। बट फिर एक बार आज साउथ कश्मीर में एक हमला देखने को मिला है जिसमें एक गाड़ी का प्रयोग किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि गाड़ी का प्रयोग किया गया है। काफी प्लानिंग जो है इसमें लगी होगी। बहुत सारे रेकीज हुए होंगे जो आमतौर पर मिलिटेंट्स करते हैं इस हमले में। तो काफी सारी रेकी भी लगी होगी और काफी समय लगा होगा इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में। बट अभी ये देखना होगा कि जो जख्मी हैं उनमें से क्या हालात उनके रहते हैं, क्योंकि काफी सारे जख्मियों को यहां से ले लिया गया और अभी भी लिया जा रहा है। बहुत बड़ा हमला है यहां पे श्रीनगर हाईवे पे। तो बहुत बड़ा अटैक और इसमें बताया जा रहा है कि आदिल नाम का जो कमांडर था उसका हाथ था। वो आदिल नाम का शख्स बताया जा रहा है कि उसने खुद को इस हमले में उड़ा दिया और इसी के चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक बड़ी प्लानिंग की जो है कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रही कि उनकी मौत हो गई है। बट अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज यहां से जा रही हैं। तो सीआरपीएफ के अधिकारी जिनसे मैंने बात की थी वो ऑफिशियल फिगर एक बार तब दे पाएंगे जब यहां से एम्बुलेंस का कारोबार रुक जाएगा और वहां पे एक काउंट होगा कि कितने सारे सीआरपीएफ के जवान जो है वो इसकी चपेट में आए थे। बट अभी भी पूरे इलाके को आप जैसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो सीआरपीएफ है वो आगे मूव कर रही है और इस इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये सीआरपीएफ के एक बंकर जो है स्पॉट से वापस आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी वापस आ रहा है स्पॉट से। अभी भी स्पॉट पे सीआरपीएफ के आला अधिकारी, सीआरपीएफ, आर्मी और काफी सारे लोग जो है वो अभी जुड़ चुके हैं। सीआरपीएफ के आईजी ने ये कहा है कि वो एक बार नंबर तब दे पाएंगे जब उनके पास एक जो डिटेल पता चले कि कितने सारे लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तो वाकई 18 जवान जो है शहीद हुए हैं और अब जांच जो है सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है और काफिले पर चूंकि अटैक हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल ये वाहन रहा हो। हालांकि अभी जांच का विषय है। इसमें आदिल नाम के शख्स का भी जो है आदिल
यह आतंकवादी, इसका भी जिक्र आ रहा है कि इसने खुद को उड़ा लिया है। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, इससे पहले भी इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। बहरहाल ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल से ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया के संवाददाता भी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वहां से हमें पहुंचा रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अगर तस्वीरों में देखिए तो वहां पर चूंकि बारिश का मौसम भी है तो ऐसे में मुश्किलें हो रही हैं सुरक्षा बलों को भी। हल्की बूंदाबांदी भी वहां पर हो रही है और बूंदाबांदी से इधर दूसरी तरफ पत्थरबाज भी वहां पर बताया जा रहा है कि वो भी मुस्तैद हैं। पत्थरबाजों का जो है ये एक चलन सा बन गया है कि जब इस तरह के कुछ काम होता है या मुठभेड़ होती है तो वो बीच में पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने उन आतंकवादियों को बचा सकें जो उन्हीं के खिलाफ मुहिम छिड़े हुए हैं। दरअसल उन्हें भी नहीं मालूम कि वो उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हीं के यहां के युवाओं के दिलों में जहर का बीज ये बो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं का समर्थन करते हुए सुरक्षा बलों पर यह हमला करते हैं। ये वाकई निंदनीय है, वाकई शर्मनाक है। लोगों को, कम से कम कश्मीर के लोगों को इस तरफ समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जिन आतंकवादियों का वो समर्थन कर रहे हैं वो कौन है, आखिर वो उनके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मसले पर एसपी और आईजी का भी बयान सामने आया था और एसपी और आईजी की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, वाहन खत्म हुआ है और उसके साथ साथ कैजुअलिटीज कितनी हुई उसकी जानकारी तो नहीं दी। क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। It's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP. There was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. We get the confirmation of the numbers, we will definitely share. RPF convoy which was coming from Jammu and going towards Srinagar was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle bound attack. All injured have been shifted to the hospital. At the site we are doing the post blast analysis. All तो ये वो बयान हमने आपको सुना। हालांकि काफिले की बात करें तो सीआरपीएफ का काफिला चूंकि बड़ा था, बहुत सारे जवान उसमें तैनात थे, ऐसे में आंकड़ा जो है ये बढ़ सकता है। हमारे 18 जवान शहीद हो गए हैं, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी प्रोफेशनली कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जा रही है, जांच पूरी होगी, जांच में कई सारी चीजें खुलकर आएंगी, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि आप जांच करें या करें वो बात की बात है, हमें ये जानना है। देश ये जानना चाहता है कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए हैं और अब हमारे जवान देश के लिए कुर्बान हुए हैं तो इसका बदला कैसे लिया जाएगा। देश बदला चाहता है इस आतंकी संगठन को और उस मुल्क को जो इनको जो है इनका जो है पालन पोषण करता है, इनको सिखाता है, इनको जो है पालता पोसता है। उन पर कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। शहादत का बदला कब लिया जाएगा। सवाल यह भी कि कहीं इनकी शहादत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। यह अवंतीपोरा का इलाका है जहां पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप जो तीसरी विंडो है उसमें देखें आप तो लाल घेरे में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये वो गाड़ी है, ये वो बस है जिसमें हमारे जवान बैठे हुए थे और उस पर ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं तो काफिले पर हमला हुआ है। अब कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक अभी तक पुष्टि हुई नहीं, आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा जाता है। बहरहाल कई जवान बताया जा रहा है कि इस काफिले में थे। बहरहाल एम्बुलेंस, ये पहली तस्वीर में आप देखें तो एम्बुलेंस जाती हुई नजर आ रही है, बहुत तेजी से एम्बुलेंस भी वहां से गई। सभी घायलों को बताया जा रहा है कि अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। उनकी हालत कैसी है यह अभी तक बताया नहीं गया है। हालांकि जो हमारे संवाददाता या जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने जानकारी दी है कि बहुत नाजुक हालत है, क्योंकि पहले तो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद से एकाएक वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर होती है। अब जिस हाईवे पर ये पूरा का पूरा वाकया होगा, यहां पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग, अगर हम एक बस को देखें तो यहां पर तो नजर आता है कि पीछे से फायरिंग है। हो सकता है कि अलग अलग इलाकों से फायरिंग की गई हो, अलग अलग लोकेशन से प्लानिंग के तहत टारगेट किया गया है।
Let me speak. There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Can you give us the number of casualties and injured? At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. So, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion, how it has happened, what led to this explosion, these are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share with you. Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So, तो किसकी बड़ी खबर हम आपको इस बीच एक दे भी दें कि 20 जवान शहीद हो गए। बड़ी खबर इस बीच आपको देते हैं, अधिकारी तो बयान दे रहे हैं इस बीच में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं। पहले 18 जवान थे, लेकिन 2 और बढ़ गए हैं, 20 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अभी भी कई जवान घायल हैं। इसका जिक्र लगातार किया जा रहा था कि जो संख्या है शहीदों की वो बढ़ सकती है। 2 और जवान हमारे शहीद हो गए और यह आंकड़ा कुल अभी इस बीच 20 पहुंच गया है। 20 जवान शहीद हो गए हैं और ये अब हमला जो है ये उरी से भी बड़ा हो चला है। उरी में हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, यहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और अभी भी कई जवान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पहले कार में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 18 जवान हमारे शहीद हो गए। हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। वो अपने काफिले में थे और इस बात की शायद उन्हें भी भनक नहीं थी, इस बात का अंदेशा नहीं था कि अचानक ये सब हो जाएगा। अब ये सब हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। सवाल कहीं ना कहीं बेहद गंभीर अब यहां पर खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि अब क्या होगा। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वाकई एक आपको जो है जानकारी दे दें कि 20 जवान हमारे शहीद हो गए, क्या कुछ कहने की पहली प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी और आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और निश्चित तौर पर घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धांजलि देना, टिप्पणी करना बहुत सहज और सरल है, और हम जानते हैं कि जिनके परिवार से कोई दिवंगत होता है उनके लिए किस प्रकार की अपूर्णीय क्षति होती है। और निश्चित तौर पर ये भारत सरकार के लिए एक सवालिया निशान है कि किस प्रकार हमारे जो अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के जवान थे, ये सरकार की लापरवाही के चलते, कमजोर विदेश नीति के चलते, कमजोर इंटेलिजेंस इनपुट के चलते इस प्रकार की स्थिति बनी और आज हमारे 20 जवान काल कवलित हैं। और ये इस ओर इशारा करता है कि किस प्रकार हमारा आंतरिक सुरक्षा तंत्र कमजोर है, किस प्रकार से कोई न कोई विदेशी शक्ति या फॉरेन एजेंसी इस प्रकार की चीजों में शामिल होती है। मुझे लगता है कि विषय बहुत गंभीर है और सारे मामले का खुलासा होना चाहिए। चीजों, सत्य और तथ्य
ये देश के सामने आना चाहिए और जो भी सब घटनाक्रम के पीछे है उसको कड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है। किस तरह का सबक सिखाना आप चाहते हैं? क्या कुछ मांग है आपकी कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? पहले सर्जिकल स्ट्राइक की तो थी, लेकिन उस पर तो आप लोगों ने सवाल उठाए थे। नहीं, सर्जिकल नहीं, तो फर्जिकल स्ट्राइक थी। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं, कई बार हुई। सवाल ये उठता है कि यदि आप नवाज शरीफ की मम्मी के जाके पैर छुएंगे, साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करेंगे, बिन बुलाए मेहमान बनाकर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, शपथ लेते हैं आप 2014 में, तो सबसे पहले आपके बगल की नवाज शरीफ होते हैं। सिद्धू भी जाते हैं। बहरहाल सवाल आपसे ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तब तो आप लोग समर्थन नहीं करते हैं, तब तो आप सवाल उठा देते कि ये तो सर्जिकल नहीं, तो फर्जिकल स्ट्राइक है। तो ऐसे में आप तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करते हैं हमारे जवानों का, जो है कहीं ना कहीं जो उनका मानसिक तौर पर उनको ज्यादा मजबूत करने के बजाय उनको कम करने की आप कोशिश करते हैं। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं उसके बाद तो वीडियोस भी सामने आ गए उसके। देखिए, मैं फिर स्पष्ट करूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाए। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति उस पर करी, सर्जिकल स्ट्राइक में शहादत जवानों की, काम जवानों का, देश की सेना का, इसके पहले कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस प्रकार की फर्जिकल राजनीति की गई उसकी मिसाल देश में नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी ने रजनीश अग्रवाल जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रजनीश जी, पहला सवाल यही, क्या अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगी? हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि हमारे जवानों की शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनका जो ये बलिदान है वो व्यर्थ चला जाएगा? घटना है, लेकिन आपको ध्यान होगा और पिछले 4.5-5 साल से जिस प्रकार से लगातार घेरो मारो की अभियान पर सेना ने लगातार आतंकवादियों को ध्वस्त किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो पिछले दिनों ANI को दिए गए इंटरव्यू में भी बहुत स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवादियों की शरणगाह है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक से मानने वाला नहीं है। कई प्रयासों की जरूरत है जो लगातार किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य हमारे देश का भी है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, हमारे सेना के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन इससे हम सामने रुकने वाले नहीं है। ये आघात बहुत बड़ा आघात है। निश्चित तौर पर देश इसमें आक्रोशित होता है, देश का जनमानस उबलता है, इसमें कहीं कोई संदेह हमें तो नहीं है। और निश्चित तौर पर इसका जवाब सेना देगी। और अभी मैं सुन रहा था जिस प्रकार कांग्रेस की ओर से बात कही जा रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम प्रकार की बातें, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सेना की अधिकारी की ओर से ये बताया गया, सूचना दी गई, तो उसके बाद में दलाली का आरोप लगाने का काम राहुल गांधी जी ने उसका सबूत मांगने का सेना पर सवाल खड़े नहीं किए। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी की जो फर्जिकल राजनीति थी, घोषणा किए जाने के बाद बीजेपी की फर्जिकल राजनीति पर सवाल, इनको शर्म आना चाहिए। सेना के नाम पर राजनीति करते हैं, इनका क्या जिम्मा बनता है? ये उत्तर दें, नवाज शरीफ की मम्मी के पैर छूने क्यों चले गए? दोस्तों, तो आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे जवान शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए हैं, तो इस पर राजनीति ना करें तो ज्यादा जो है ज्यादा सही है, क्योंकि पूरे देश की जनता आप लोगों को देख रही है और आप लोग इस वक्त में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा आप लोगों का व्यवहार होता है। देश की जनता ऐसे में आप लोगों को बहुत करीब से देखती है। बहरहाल पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि क्या लगता है, क्या बड़ी चूक हुई है यहाँ पर? निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया सरकार की बहुत बड़ी चूक है और इसीलिए मैंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है। सरकार के स्तर पर तमाम सारी खामियां और कमियां हैं, जिसका लाभ उठाकर देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हुई और आज हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमारे बीच में नहीं है। उनका जिम्मेदार ये भाषण देने वाले लोग होंगे। कौन जिम्मेदार होगा जो बड़ी बड़ी बातें करके बात करते थे 1 के बदले 10 करके? उसका उत्तर देना चाहते हैं। एक रजनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप उनकी बात का पूरा जवाब दे दीजिएगा। पंकज जी के पहले बात खत्म करने दीजिए। कोशिश करी, ये उसको कराया जवाब है। इनको उत्तर देना चाहिए कि क्या मजबूरी थी कि नरेंद्र मोदी जी जाकर नवाज शरीफ की मम्मी के पैर छू रहे थे? क्या मजबूरी थी कि नवाज शरीफ चले गए? यहाँ पर देश के 20 जवान शहीद हो गए, आप पाकिस्तान, नवाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं? रजनीश जी, सवाल ये पूछ रहे हैं, ये बड़ी चूक है, जब इंटेलिजेंस इनपुट थे उसके बाद भी जो है इतना बड़ा ये हादसा हो जाता है, हमारे 20 जवान अभी तक शहीद हो गए और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ भी जाए, तो बड़ी चूक भी है। रजनीश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। रजनीश जी, ये बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स आज से नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले से बताया जा रहा है कि दिए गए थे, उसके बाद भी अगर ये हो जाता है तो किसकी चूक है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहता हूँ, सेना सक्षम है, उत्तर देगी। और एक किसी तौर पर भी आप ये ना समझा जाए कि सेना चुप रहने वाली है, शांत रहने वाली है। सेना चुप नहीं रहेगी, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनका क्या? नहीं, उसी शहीदी के कारण तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है कि हमारे ऊपर सवाल है, सरकार के ऊपर सवाल है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैंने कहा बहुत स्पष्ट तौर पर कि कांग्रेस की सरकार की तरह हम हाथ पे बांध के नहीं बैठने वाले। ठीक है पंकज जी, रजनीश जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारी सरकार की गलती है, बड़ी चूक हुई है, हम कांग्रेस की तरह इस बात से पलटा नहीं जा रहे, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, हमारी साइड से भी गलती है। कितने अर्धसैनिक बल के लोग शहीद हुए, लाज आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें कमलेपन पर। सरकार ने निर्लजता धारण कर ली है, सरकार की गलती के चलते जवान शहीद हो रहे हैं। बात करते हैं, इसीलिए वो सेना को, आपके सेना अध्यक्ष को, नवाज शरीफ की मम्मी के पैर छूने कौन गया था? आपके ही नवाज शरीफ की मम्मी के पैर छूने कौन गया था? 40 साल की डिप्लोमेसी किसने करी? ISI को पठानकोट किसने बुलाया? सर हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और आप लोगों की राजनीति ही नहीं थम रही है, राजनीति कब थमेगी? आप राहुल गांधी जी और उनका पूरा खानदान कितनी भी छाती पीट ले, बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। कह देना उनसे कि बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान की मम्मी के पैर नवाज शरीफ जाकर छू रहे, नवाज शरीफ की मम्मी के पैर। मोदी जी पैर छूते हैं नवाज शरीफ की मम्मी के। मोदी जी नवाज शरीफ को दोस्त बनाकर शपथ ग्रहण बुलाते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा गांधी पटेल ने धोखा कहा था। यहाँ दलाली हो रही है, कहने वाले खून की दलाली हो रही है, चौकीदार चोर भी हो गया है, चौकीदार दलाल भी हो गया, यही स्थिति बनेगी जब चौकीदार चोर और चौकीदार दलाल मंच दिया गया था, लेकिन मंच से महज राजनीति ही हो रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और रजनीश जी, आपका भी। हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं, शायद राजनीतिक लोगों को अभी अपनी राजनीति ही नजर आ रही होगी कि हम कैसे इस मसले को अपने पक्ष में भुलाएं, क्योंकि 19 के जो लोकसभा के चुनाव बहुत ही नजदीक है, कुछ महीने बचे हैं, तो ऐसे में कुछ फायदा उनको हो जाए, सरकार को घेरने का मौका मिल जाए, और वो चीज की जा रही है वो हम कम से कम अभी देखें तो जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो तो कम से कम यही करते दिख रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि ऐसे मौके पर सभी को एकजुट रहकर कुछ सोचना चाहिए था और कैसे उस देश को जवाब देना चाहिए जो देश जो है लगातार अपने नापाक मंसूबों से हमारे देश को छलनी कर रहा है, हमारे जवानों को छलनी कर रहा है, उनके सीनों को छलनी कर रहा है, इस तरह के आतंकवादी हमले करवा रहा है। बहरहाल हम आपको कुछ तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर हम आपको ये बता भी रहे हैं कि 20 जवान हमारे शहीद हो गए।